जय श्री राम मित्रों। आप सभी का हमारे चैनल गृहस्थ गुरु पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यह चैनल वह माध्यम है जिससे हम दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज का मानव चाहे कितना ही प्रगति कर ले, किसी न किसी समस्या से परेशान व दुखी है। उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन समाधान प्राप्त नहीं हो पाता। परिवार समाज का मुख्य स्तंभ है। बिना परिवार के मानव जीवन सुखमय नहीं हो सकता। यह सब जानते हुए भी वह परिवार को छोड़कर एकांकी जीवन जीना चाहता है और दुख का कारण यहीं से प्रारंभ हो जाता है। आज का जो हमारी चर्चा का विषय है, उसमें हम एक बहुत ही प्रचलित और अति संवेदनशील विषय को उठा रहे हैं। आखिर क्यों होते हैं पारिवारिक कलह? हम मानव परिवार में रहते हैं और हर परिवार की यह कहानी है कि प्रायः पारिवारिक कलह के कारण घर का वातावरण अशांतिपूर्ण और बड़ा ही दुखदायी बन जाता है। कितना ही प्रयास करें परिवार के वातावरण को, घर के वातावरण को अच्छा बनाने का, उतना ही अधिक कष्टमय होता जाता है परिवार के सदस्यों का जीवन। कभी एकांत में बैठकर अगर हम इस पर विचार करें कि आखिर इस परिवार में, मेरे घर में इतनी अशांति क्यों हो रही है। मैं तो पूरे महीने पूर्ण मेहनत करके, खूब धन ला करके परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। सबको संतुष्ट रखने में शायद मैं स्वयं पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर भी परिवार के सदस्यों की जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, वे निरंतर सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जाती हैं। कितना ही वह प्रयास करे, सभी संतुष्ट नहीं हो पाते। अब इस समस्या का समाधान हम मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या गुरुद्वारे में, या फिर आजकल जो तथाकथित बहुत प्रचलित बाबा हैं, उनके यहाँ जाकर अपनी पीड़ा का गुणगान करते हैं और बाबा आश्वासन भी देते हैं कि पुत्र, जल्दी ही तेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और वे उपाय भी ऐसे बताते हैं जिनको पूरा करने में बहुत सा धन और समय दोनों खर्च हो जाते हैं, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती। इन सब समस्याओं का समाधान आपको हमारे इस गृहस्थ गुरु चैनल के माध्यम से बहुत ही सरल व आसान तरीके से समझाया व बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं परिवार की चर्चा। एक सदस्य परिवार के लिए अपना पूरा जीवन रात दिन मेहनत करके लगा रहता है परिवार को संतुष्ट करने के लिए। और परिवार में, हर परिवार की कहानी है कि छोटे मोटे झगड़े प्रारंभ में होते हैं और धीरे धीरे वही विकराल रूप धारण कर लेते हैं। और एक समय स्थिति ऐसी आ जाती है कि परिवार के एक सदस्य दूसरे सदस्य का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता। कई जगह तो स्थिति इतनी भयावह होती है कि पुत्र ही अपनी माता का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। भाई भाई आपस में एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे मानो सर्प और गरुड़ हो, जो एक दूसरे को देखते ही निगल जाना चाहते हैं। पूर्ण प्रयास करते हैं कि किसी तरह छोटे भाई को मैं नष्ट करके, उसकी जायदाद है, उसकी संपत्ति है, सबको मेरे अधिकार में कर लूं। आज का मानव दुखी इसलिए है कि वह दूसरों के सुख को देखकर दुख का अनुभव कर रहा है। पारिवारिक कलह का मुख्य जो कारण है आपसी अहंकार। आचरण मुख्य सबसे जो बात करते हैं, अगर मानव स्वयं अपने आचरण पर ध्यान दे, वह अपेक्षाएं करता है दूसरों से कि बड़े भाई साहब मेरे प्रति ऐसा करें, माताजी सब कुछ मेरे लिए ही रखें, पिताजी भी सब मेरे को ही देने का प्रयास करें, और मैं उनके प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन न करूं। मुझे बिना कुछ किए ही बहुत
अधिक धन संपत्ति और परिवार में उच्च स्थान प्राप्त हो जाए। स्वयं के आचरण को जब तक हम बदलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा परिवार नहीं बदलने वाला है। मित्रों, तो आचरण के ऊपर आज एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम इसे ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान इसके अंदर आपको दिखाई देगा। छोटी सी कहानी है मित्रों, आपने सुनी भी होगी या कहीं पढ़ी भी होगी। एक पुत्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ था और विवाह होने के बाद पुत्री जब नए माहौल में, नए परिवेश में और नए वातावरण में जाती है तो कुछ समस्याएं स्वाभाविक रूप से उसे आती हैं। पिता ने, माता ने उसे अच्छी तरह समझाकर भेजा था कि पुत्री, आज के बाद वही तुम्हारा परिवार है, वही माता पिता हैं। सबकी सेवा करोगी तो जीवन में खुशहाली और संपन्नता आएगी। पुत्री पूर्ण प्रयास करती है, घर पर जाकर अपने ससुराल में सभी का मन जीतने की भरसक कोशिश करती है। अब महिलाओं का थोड़ा स्वभाव होता ही है। सास, सुना जाता है कि सास के बारे में हमारे पुराने लोग कहते थे कि सास तो मिट्टी की भी बुरी होती है, और जब प्रत्यक्ष वह मूरत दिखाई दे तो कुछ आपस में कड़वाहट आना स्वाभाविक है। उसमें उनका भी दोष नहीं है। उन्होंने जो अपनी सास से सीखा है वही तो वह अपनी बहू पर दिखाना चाहेंगी कि मेरी सास ने मेरे साथ ये किया था, या मेरे को इतनी जल्दी उठाती थी, इन कार्यों को करने के लिए डांटती थी, तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी आने वाली बहू पर उन्हीं चीज़ों को दिखाकर अपना रौब जमाना चाहती है। अगर सास उसे बहू न समझकर पुत्री की तरह व्यवहार करे तो समस्याएं 50% तो स्वतः ही हल हो जाती हैं। खैर, बहू पूर्ण प्रयास करती सास को संतुष्ट करने का, लेकिन सास कहीं ना कहीं कमी निकाल कर उसको डांटती रहती और उसे परेशान करती रहती। बहू बहुत दुखी होकर एक दिन मन में विचार करती है कि अगर यह सास जल्दी ही इस धरती लोक को छोड़कर दूसरे लोक को चली जाए तो मेरा जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। बहुत दुखी होती है और एक दिन अपने पिता के घर जाकर पिता से कहती है, पिताजी, सास बहुत परेशान करती है। उसके पिता उस क्षेत्र के माने हुए वैद्य थे जो लोगों की समस्याओं का समाधान अपनी दवाइयों से किया करते थे। वो पिताजी से कहते, पिताजी बस अब और नहीं सहा जाता, आप कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मेरी सास जल्दी ही वैकुंठ लोक को चली जाए ताकि मैं आराम से जीवन जी सकूं। पिता ने जीवन के बहुत से अनुभवों को देखा था, बहुत से मरीजों की समस्याओं का समाधान किया था। वे जानते थे कि पुत्री क्षणिक आवेश में आकर बड़ा कदम उठाने का प्रयास कर रही है। वे उसे समझाते हैं, बेटी, दवाई तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम उस दवा को अपनी सास को खिलाओगी और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई तो समाज तुम्हारे पर संदेह करेगा। सुख की बजाय तुम्हें दुख प्राप्त होगा। मैं तुम्हें ऐसी दवा देता हूँ जो 1 महीने बाद असर करेगी। इस दवा को तुम थोड़ा थोड़ा रोज सास को खाने में मिला करके खिलाते रहना, लेकिन पुत्री एक विशेष सावधानी रखनी है। पुत्री ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, बताइए पिताजी, 1 महीने की तो बात है, आप बताइए क्या सावधानी रखनी है, मैं पूरी तरह रखूंगी। पिता ने कहा, देख पुत्री, 1 महीने तक तुझे अपनी सास को कोई प्रति उत्तर नहीं देना है। वो चाहे तुझे कितना ही डांटे, कुछ भी कहे, तुम्हें हंसकर उनकी सेवा करनी है और जो उनको पसंद है वही बना बना के खिलाना है। कभी भी कड़वे वचन मत बोलना 1 महीने तक। पुत्री ने प्रसन्न होते हुए कहा, पिताजी 1 महीने की तो बात है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, आप तो बस मुझे दवा की शीशी दे दीजिए और फिर देखिए कैसे मेरा जीवन सुखों से भर जाता है। पिता ने एक शीशी में दवाई देते हुए कहा, पुत्री रोजाना 2-2 बूंद खाने में मिलाना दोनों समय, और 1 महीने बाद तुम्हारी सास वैकुंठ लोक को सिधार जाएगी, तुम्हारी सभी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। लेकिन हाँ, किसी से इस बात की चर्चा मत करना। पुत्री प्रसन्न होकर
अपने ससुराल आती है और उस दिन घर पर आते उसका व्यवहार बदल गया। अपनी सास से बड़ी मधुरता से बातें करती है। सास का स्वभाव वैसा ही, वह वैसे ही कड़वे वचन कहती, लेकिन बहू ने पलटकर उत्तर नहीं दिया। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन गुजर गई। पुत्री उनकी पसंद के पकवान बनाकर उन्हें खिलाती। कोई भी कार्य करना होता सास से पूछ कर करती। सास को बड़ा विचार हुआ कि मैं तो इसे खूब सुना रही हूँ, खूब कड़वे कड़वे प्रवचन भी दे रही हूँ, लेकिन ये न जाने किस मिट्टी की बनी है। मेरी किसी बात का कोई असर हो ही नहीं रहा है। धीरे धीरे सास का मन बदलने लगा और जो ही 25 दिन गुजरे, अब पुत्री के मन में भी थोड़ा विचार आने लगा कि मेरी सास कितनी अच्छी है, क्योंकि सास ने धीरे धीरे उसे कड़वे वचन देना बंद कर दिए और बड़ी मधुरता से और एक पुत्री की तरह उससे व्यवहार करने लगी। 25-26 दिनों के बाद पुत्री के मन में विचार आया कि अब तो सास कुछ ही दिनों की मेहमान है। इतनी अच्छी सास मुझे कहाँ मिलेगी जो एक माँ की तरह मेरा ध्यान रख रही है। सास को पता नहीं था कि वे कुछ दिनों की मेहमान हैं। पुत्री के मन में बड़ा पछतावा हो रहा था। मैं तो बेवजह ही मेरी सास को बुरा समझ रही थी। इनसे अच्छी माँ और सास कहीं मिलना बड़ा मुश्किल है। मन में दुखी हो पुत्री ने विचार किया कि पिताजी से मिल के आना चाहिए। सास को कहकर पिता के घर पहुंचती है। पिताजी कहते हैं, क्यों पुत्री, दवाई असर कर रही है ना? पुत्री कहते, पिताजी दवाई तो बहुत अच्छी है, बहुत असर कर रही है। अब तो मेरी सास मुझे एकदम बेटी की तरह दुलार करती है, अपना मानती है। लेकिन पिताजी, एक समस्या फिर आ गई। पिता ने कहा, पुत्री अब क्या समस्या है? पिताजी, अब मेरे मन में ग्लानि हो रही है। पिता ने कहा, पुत्री ग्लानि कैसी? जो तुमने चाहा वह सब होने जा रहा है। तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए कि तुम्हारी समस्या का स्थायी रूप से समाधान होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। पुत्री ने कहा, नहीं पिताजी, मैं गलत सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि सास से जाने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सास के जाने के बाद तो इतना मेरा स्नेह, दुलार, प्यार कौन करेगा? पिता ने कहा, तो पुत्री अब तुम क्या चाहती हो? पिताजी, मैं चाहती हूँ आप ऐसी ही कोई दवाई दोबारा दे दें जिससे वो जो आपने 1 महीने की जहर की दवा दी थी उसका असर कम हो जाए और मेरी सास मेरे साथ लंबे समय तक जीवित रहे। पिता ने हंसकर कहा, पुत्री, मैंने तुम्हें कोई दवाई नहीं दी थी। मैंने तो उस शीशी के अंदर केवल गंगा जल डाल कर दिया था, उसमें कोई दवाई नहीं थी। दवाई तो तुम्हारे स्वयं में छिपी हुई थी, दवा तुम्हारे मन में थी। तुमने जो ही अपने आचरण को, अपने व्यवहार को और अपने अहंकार को थोड़ा सा दूर किया अपने से, समस्याएं स्वतः ही मिटती चली गई। पुत्री प्रसन्न होती है, पिताजी मैंने तो समझा आपने कोई बहुत ही बढ़िया दवाई दी है। पिता कहता, पुत्री मैंने दुनिया देखी है, दुनिया के अनुभव है मेरे को। मैं समझ गया था क्षणिक आवेश है, क्षणिक क्रोध है तुम्हारे अंदर। थोड़ा धैर्य और समय गुजारोगी और अपने व्यवहार को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करोगी तो जीवन में अपने आप ही खुशियाँ आएंगी। अब अपने ससुराल जाओ और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करो और जैसे दवा देते वक्त सास की सेवा कर रही थी उसी तरह से अभी सास की सेवा करते हुए मन से सेवा करो। अभी तक तुम अपने फायदे के लिए सेवा कर रही थी, अब निस्वार्थ भाव से अगर परिवार की, सास की सेवा करोगी तो देखो जीवन में और कितनी खुशियां आ जाएंगी। इस दृष्टांत का तात्पर्य यही है कि जब तक हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने अहंकार को अपने से दूर नहीं करेंगे तब तक जीवन में, परिवार में खुशहाली नहीं आ सकती है। तो मित्रों, हम सभी को समझना चाहिए कि जब तक हम स्वयं को थोड़ा बदलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक परिवार में समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अगर आप सबको मेरी बातें पसंद आई हों
आपका मन करे कि हाँ, दूसरों को भी इन्हें सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं का भी शायद सुनकर समाधान हो सकता है, तो सबको इस बारे में अवश्य बताएं, इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आपकी जो समस्याएं हैं या किस विषय पर आप और अधिक समाधान चाहते हैं लिखने का प्रयास करें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इसे सुनेंगे और इसका अगर 10% भी जीवन में अपनाने का प्रयास किया तो आपके जीवन की 100% समस्याएं दूर हो जाएंगी। करने वाला ईश्वर है। भगवान राम की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो। जय श्री राम।